खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। सीएम योगी के सख्ती के बावजूद कानपुर महानगर में पुलिसिया ढिलाई जा रही है। इसके चलते गुंडे माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हालिया घटना में जेल में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी गैंग के कुख्यात भू माफिया साथी पेजबाग निवासी के उर्फ कलीम खान ने अपने गैंग के साथ दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दे डाला। के ने कचहरी परिसर में बने रजिस्ट्री कार्यालय में हथियार बंद गुर्गो संग घुसकर बिल्डर और उसके वकील पर जानलेवा हमला कर दिया। मुवक्किल को बचा रहे उसके वकील विकास कुमार गुप्ता को सरेआम पीटा। के उसके गुर्गों ने कथित तौर पर जान से मारने की नियत से वकील और मुवक्किल को रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में ही दबोच लिया था। लोगों के अनुसार के और गैंग बिल्डर और वकील को जमीन की रजिस्ट्री करने पर जान से मार डालने की धमकी दे रहे हैं। दुस्साहसिक वारदात देखकर वकीलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए दौड़ा लिया। इस पर शातिर के और कलीम गैंग समेत भाग निकला, लेकिन हमले में शामिल गैंग के कथित सदस्य दीपक पांडे अधिवक्ताओं के हत्थे चढ़ गया। कचहरी परिसर चौकी पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया, पर बाद में दबाव पड़ने पर छोड़ भी दिया गया। के गैंग के हमले में वकील के हाथ पर जख्म हो गया। बिल्डर मुवक्किल मोहम्मद अकबर को भी हमले में चोटें आई हैं। पीड़ित वकील विकास गुप्ता ने थाना कोतवाली में हमलावर भू माफिया के उर्फ कलीम खान के खिलाफ 5 संगीन धाराओं में FIR दर्ज कराई है। उनके अनुसार के उनके मुवक्किल को जमीन की रजिस्ट्री करने से रोकना चाहता था। बीती शनिवार को हुई इस वारदात के बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। पकड़े गए एक हमलावर को छोड़ दिए जाने को लेकर भी वकीलों में गुस्सा है। पीड़ित एडवोकेट विकास और बिल्डर मोहम्मद अकबर के अनुसार के और कलीम खान पर बीकनगंज, चमनगंज, जाजमोदी थानों में हत्या के प्रयास, जमीनों पर कब्जा और जनहित हिंसा, जान माल की धमकी देने आदि संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कई मुकदमों को शातिर ने किसी तरह खत्म करवा लिया, तो वहीं कई मुकदमे जारी। कचहरी परिसर में घटित दुस्साहसिक वारदात से आक्रोशित वकीलों ने सुरक्षा बढ़ाने, हथियारों को सख्ती से वर्जित करने और वकीलों की सुरक्षा के लिए बने एक्ट को लागू करने की मांग की है। अधिवक्ता विकास के अनुसार पुलिस और मीडिया से बचने के लिए शातिर के कलीम खान ने मीडिया का चोला पहनने का प्रयास किया। खुद को नामी अखबार का शहर प्रबंधक बताता है। अधिवक्ता और पीड़ित बिल्डर के अनुसार वो अखबार के मालिकान से लिखित में के आपराधिक रिकॉर्ड देकर आपत्ति दर्ज करवाएंगे। बताया गया है कि शातिर के ने अपने घर और एक कब्जे की बिल्डिंग पर भी उक्त अखबार का एक बोर्ड लगाकर खुद को प्रबंधक लिखवा रखा है। क्या मामला है और क्या हुआ है? हुआ ये है कि हमारे एक क्लाइंट हैं, अकबर अली नाम है, नहीं अकबर नाम है, मैं जानता हूँ जहाँ तक उनका, तो वो मेरे क्लाइंट है, मेरे चैम्बर के रजिस्ट्रियों का उनका काम है और रजिस्ट्री हमसे कराते हैं। एक रजिस्ट्री पूर्व में अभी शनिवार को एक रजिस्ट्री मैंने कराई थी, वो रजिस्ट्री मैं ऊपर करा रहा था। जैसे रजिस्ट्री कराते कराते जैसे रजिस्ट्री खत्म होने की समय आया, पता लगा कि 8 से 10 बाउंसर राइफल लेके, पिस्टलों लेके, बाउंसर क्या लग रहे थे, वो तो गुंडे थे, क्योंकि बाउंसर कभी असलहा लेके नहीं चलते हैं। तो ऊपर चढ़ने में हमारे क्लाइंट अकबर को घसीटने की कोशिश करी। मैंने उनको समझाया लेकिन नहीं माने, वो बहुत समझाने पे नहीं माने, तो उन्होंने उसको घसीटने की कोशिश की, तो मैंने उनको बचाया कि अब ये काम न करिए, आपका जो लेन देन है जो भी है, कोई जबकि लेन देन नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मेरा लेन देन, तो मैंने कहा रजिस्ट्री कराने के बाद आप इनको नीचे जाइए, जो भी बात अपना कर लीजिए। इन्होंने कोई बातचीत नहीं करी और वहाँ धक्का मुक्की करना शुरू कर दी। बीच बचाव में मेरे धारदार हथियार से कोई हमला कर दिया, किसी बाउंसर ने, गुंडे ने, मेरी उंगली फट गई, मेरे हाथ से खून आने लगा। तब अधिवक्ताओं ने, भाइयों ने देखा वहाँ उन लोगों ने दौड़ाया इन सब लोगों को, तो वहाँ से ऊपर से सब लोग नीचे भागे। उसमें से एक इनका बाउंसर कहते हैं गुंडा, दीपक पांडे उसका नाम था, उसको पकड़ लिया अधिवक्ताओं ने, 2-4 पेंटाब भी उनके मारे और पुलिस के हवाले कर दिया। मैं नीचे आया, नीचे मुझे खबर आई कि आपको चौकी पहुंचना है, मैं चौकी पहुंचा। चौकी के बाद इंस्पेक्टर साहब आए, वहाँ संज्ञान में लिया, बताया मैंने ये बात थी। बाउंसर को जब बाउंसर ने उनसे बाउंसर की बात पूछी इंस्पेक्टर साहब ने, उन्होंने बताया कि के उर्फ कलीम खान, ये पेशबाग निवासी हैं, कानपुर चमनगंज बेगमगंज के पास पड़ता है, वहाँ के निवासी हैं, उनके हम आदमी हैं और 8 से 10 लोग हम ऊपर आए थे, बाकी 15 से 20 लोग नीचे खड़े थे। तो उन्होंने पूरे नाम बताए, प्रशासन के पास लिखा पढ़ी में नाम लोगों के हैं, इन लोगों के नाम बता पाए हैं। वो बताने के बाद मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत प्रशासन ने किया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक कर नहीं पाए हैं। अधिवक्ता हित में कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ काम करें और एडवोकेट जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू करें, इसमें हम अधिवक्ता भाइयों की सुरक्षा हो सके। बस मैं यही चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो इस टाइप की कचहरी परिसर में चढ़ के अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी गुंडाएं कर रहे हैं, जान माल का खतरा है हमको,
और इस तरीके से ज़्यादा हथियार से हमला कर रहे हैं, तो ये बचाया जाए। और ये नीचे जानकारी और होती है कि शाहिद पिक्चर के लोग साथ में थे और इरफान सोलंकी गैंग के लोग हैं ये, उनके साथ काम करते हैं। रिजवान इरफान सोलंकी के साथ काम करते हैं प्रॉपर्टी का, प्योर भू माफिया हैं ये। प्रशासन हमारा कुछ नहीं करता क्योंकि सफेद पोस्ट लोग नीचे पीछे से लगे हुए हैं, बैकिंग करते हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई ज़्यादा नहीं करते हैं। प्योर भू माफिया हैं, लईमार हैं, बेईमान हैं एक नंबर के। कहीं भी पता कर लीजिए आप, चमनगंज, बेगमगंज। दर्द दहशत इतनी है क्योंकि विधायक के लोग हैं। रिजवान भी कम नहीं है, विधायक जी तो हैं ही हैं, उनके भाई हैं तो उनसे बड़े माफिया हैं वो। प्योर जमीन काम करते हैं और कुछ नहीं करते। आज यहाँ तक ये हालात आ गए हैं कि अब उनको जान माल को खतरा के लिए किसी को डर नहीं है, किसी को कभी भी मार सकते हैं। ये दूसरे विकास दुबे जो हैं अभी हमारे खत्म हो चुके हैं, मर्डर हो चुका है, उनका काउंटर हो चुका है। ये दूसरे विकास दुबे तैयार हो रहे हैं। अगर हमारी सरकार जल्दी से इनके ऊपर एक्शन नहीं लेती है, अधिवक्ता हित में कोई काम नहीं करती है, तो बहुत बड़ी घटना होने वाली है शहर में और हो जाएगी। और ये हिंदू मुस्लिम का रूप देते हैं कि मुसलमान आज भी बहुत बदमाश है, जबर है, गुंडा है, माफिया है, कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे जान माल का खतरा है, तो मैं चाहता हूँ सरकार प्रशासन से कि हमें जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और हमारे सारे अधिवक्ताओं की सुरक्षा की जाए और हमारी रक्षा की जाए। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।